ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और ये बड़ा एक्शन लिया गया है संजय राउत और सत्येंद्र जैन पर। ये दोनों ही मामले बेहद अलग अलग हैं। आपको बता दें, ईडी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए सत्येंद्र जैन के परिवार और संजय राउत की पत्नी की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है। दोनों मामले अलग हैं। इनमें से एक मामला शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी से जुड़ा है, वहीं दूसरा आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के परिवार से। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है संजय राउत से जुड़ा मामला जिसमें ईडी ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल ये मामला है पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़ा। इसमें ईडी ने 11 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। इसमें से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रवीण राउत की है, वहीं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत की पत्नी की संपत्ति कुर्क कर ली। बताया गया है कि इसमें अलीबाग स्थित प्लॉट है और दादर का फ्लैट शामिल है। इस मामले में संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत की भी गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने इस केस में पिछले हफ्ते चार्जशीट दाखिल की। जांच में ईडी ने पाया कि इस प्रॉपर्टी की खरीद में अपराध का रास्ता अपनाया गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सत्येंद्र जैन से जुड़ा हुआ मामला क्या है। दरअसल इसमें आप नेता सत्येंद्र जैन के परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। आपको बता दें, जैन के परिवार के लोग कुछ ऐसी फर्म से जुड़े हुए थे जो पीएमएलए के तहत जांच के दायरे में है। इस मामले में जिनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है वो है अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड। इन पर पीएमएलए के तहत केस दर्ज हुआ है। दरअसल कुछ समय पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को एक पत्र लिखा था जिसमें दावा किया गया था कि 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले की जांच कर रहे ईडी उनके और उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के खिलाफ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने की मंशा से किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि क्या वो विजय माल्या हैं या मेहुल चौकसी या नीरव मोदी या अंबानी अडानी। उन्होंने कहा, जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो, आगे पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या। सुनिए क्या कहा संजय राउत ने। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति का मतलब आप समझ लीजिए, क्या मैं विजय माल्या हूँ, क्या मेहुल चौकसी हूँ, या नीरव मोदी हूँ या अंबानी अडानी हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ छोटा सा घर है, जहां मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहां 1 एकड़ भी जमीन नहीं है और वो सभी हम हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? किसके साथ हमारा नाम जोड़ो? लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। सर आप चुप बैठेंगे सर? इसके बाद सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको चुप बैठाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है सर? हाँ, 2 साल से चल रही है ना। मैं चुप बैठा क्या? आप जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो। आने वाले दिनों में पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। सत्येंद्र जैन को लेकर आपको ये जानना भी जरूरी है कि जैन के करीबी लोगों का कुछ ऐसी कंपनियों से रिश्ता था जिनकी धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच चल रही थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।